हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पिछले हफ्ते की वीडियो में हम जो ये बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर एक नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा। तो क्या वो लाइफ टाइम हाई बनने के बाद प्राइस के अंदर अभी भी वो डिमांड बनी हुई है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अब आने वाले हफ्ते 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। फ्रेंड्स, मेरे पास वैसे तो अक्सर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन पिछले दिनों भी काफ़ी ऐसे मैसेजेस आए। आरएसआई एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि बहुत बड़े डाइवर्जेंस दिखा रहा है। क्या हमें उनको फॉलो करना चाहिए? एक तरफ ईरान और इजराइल की लड़ाई शुरू हो गई है, क्या उसका इफेक्ट प्राइस के अंदर पड़ेगा, या क्रूड के भाव या गोल्ड के भाव इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या इसका प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? ये ऐसी माहौल, ऐसी चर्चा हमेशा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में रहती है और आप लोग मेरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं। मेरा हमेशा की तरह एक ही जवाब है दोस्तों, आप अब ये सवाल मुझसे पूछने से बेहतर आप अपने आप से पूछिए कि आपकी पूंजी कितनी है। आपकी पूंजी है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा। हम कर क्या रहे हैं? हम इस मार्केट में काम कर रहे हैं जहां पर डेली का कारोबार तकरीबन 2 लाख 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर का रोज हो जाता है। हम एक ऐसे मार्केट में काम कर रहे हैं जहां पर जिस मार्केट का साइज कई ट्रिलियन डॉलर्स का है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें इतने बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि अपनी पोजीशंस को बना करके बैठे हैं। क्या उन लोगों को अपने पैसे की चिंता नहीं है? अगर कुछ होगा तो पहले उनके साथ होगा, और जो भी कुछ हो रहा है प्राइस के अंदर, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो उन्हीं की पोजीशंस के कारण ही आ रहा है। आपके और हमारे प्राइस की, आपके और हमारे पार्टिसिपेशन की ना के बराबर ही वैल्यू है। आप इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे दिमाग की, हमारी पोजीशंस की कोई वैल्यू इस बाज़ार में नहीं है। बजाय ये सोचने के कि इस खबर का या इस एक्टिविटी का क्या इफेक्ट होगा आने वाले समय में, ये सोचिए कि क्या वो बड़े प्लेयर्स, वो बड़े हाथी अभी भी प्राइस के अंदर बने हुए हैं या अपनी पोजीशंस में से निकल रहे हैं। सिर्फ इतना सा देखना शुरू कीजिए तो आप सिर्फ और सिर्फ उन बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटीज़ को पकड़ना शुरू कर दीजिए, उन बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटीज़ को देखना शुरू कर दीजिए। आपको सब कुछ अपने आप होते हुए दिखेगा और आपको किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आराम से अपने पैसे से पैसा बना पाएंगे और चैन की नींद सो पाएंगे और किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेंगे। और यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल पर आप सभी को सिखाना, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के अंदर जब आप काम कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी या इंडेक्स के अंदर, वो करेंसी इंडेक्स को चलाने वाले बड़े हाथी हैं। वो जब तक प्राइस के अंदर बने हुए हैं तब तक प्राइस ऊपर ही जाएगा, चाहे इजराइल का युद्ध हो जाए, चाहे अमेरिका का युद्ध हो जाए, चाहे कोई और ऐसी कहानी हो जाए। और जिस दिन वो लोग निकलेंगे उस दिन चाहे कोई युद्ध ना भी हो तब भी प्राइस नीचे आएगा और आप फिर से एक बार रीज़न ढूंढते रह जाएंगे कि अब क्यों गिर रहा है, अब तो सब कुछ सही है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि प्राइस के अंदर अगर डिमांड बनी हुई है तो रीज़न कोई भी हो, कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा हो, प्राइस ऊपर ही जाएगा। और ये हम बहुत बार साबित होता हुआ देख चुके हैं। पिछले हफ्ते की वीडियो में भी मैं यही बात करके गया था कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है और जब तक ये डिमांड बनी रहेगी तब तक प्राइस ऊपर ही जाएगा। और उसका साक्षात परिणाम हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक बार फिर से नया लाइफ टाइम हाई बना, और ये चीज़ें हम बहुत बार देखते हुए आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक प्राइस के अंदर डिमांड है तब तक प्राइस ऊपर ही जाएगा, जब तक सप्लाई है प्राइस नीचे ही रहेगा, चाहे जितनी भी अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएं। तो बेहतर ये है कि हम अपना दिमाग ना लगाएं, बेहतर ये है कि हम किसी भी न्यूज़ के ऊपर काम ना करें, बेहतर ये है हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी की चिंता ना करें। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इतना करना है कि बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या कर रहे हैं। आपके पैसे से ज़्यादा उनका पैसा है, उनको अपने पैसे की भी आपके पैसे की तरह जैसे आपको चिंता है वैसे उन लोगों को भी अपने पैसे की चिंता है। तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी सोच नहीं है, उनके पास उससे कहीं ज़्यादा सोच भी है, इन्फॉर्मेशन भी है और काम करने का तरीका भी है और पैसा भी है। तो अगर डूबेंगे तो पहले वो डूबेंगे, अगर निकलेंगे तो पहले वो निकलेंगे, अगर घुसेंगे तो वो भी पहले घुसेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलोअर बनिए,
प्रिडिक्टर मत बनिए, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और आज तक क्या हासिल हो गया प्रिडिक्शन करके, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। तो बेहतर है फॉलोअर बनिए, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना सीखिए और आपको अपने आप दिखेगा कि क्या हो रहा है और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करते चले जाइए। पिछले दिनों दोस्तों एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 10% लोग ही पैसा कमा रहे हैं इस मार्केट से और 90% लोग पैसा गंवा रहे हैं। वो क्यों गंवा रहे हैं, कभी आपने ये सोचा? क्योंकि वो 90% लोग मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो 90% लोग मार्केट को अपने अनुसार चलाना चाह रहे हैं। अगर यही 90% लोग मार्केट को अपने अनुसार चलाने की बजाय जो मार्केट चला रहे हैं उनके तरफ हो जाए, जो मार्केट चला रहे हैं उनकी तरफ अपने सौदे बनाएं, तो ये 90% लोग भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमी यही है कि ये 90% लोग चाहते हैं कि मार्केट उनके अनुसार चले। जिनकी कैपिटल सिर्फ 50,000 है, 5 लाख है, 50 लाख है या 5 करोड़ है, वो उस 5 करोड़ की कैपिटल से, 50,000 की कैपिटल से ये चाहते हैं कि मार्केट उनके अनुसार चले। यही एक कारण है कि वो पैसा खो रहे हैं और इसीलिए 90% पीपल पैसा यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं। वो ये असलियत को एक्सेप्ट करने में उनको शर्म आती है कि मार्केट उनके अनुसार नहीं चलेगी, वो मार्केट को नहीं चला सकते। अगर पैसा बनाना है तो जो लोग मार्केट चला रहे हैं आपको उनकी एक्टिविटीज़ को पकड़ना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। प्रेडिक्शन करने से बचकर फॉलोअर बनना पड़ेगा, तभी वो 10% की कैटेगरी में आप आ पाओगे और आप भी पैसा बना पाओगे। जिस दिन आपको ये बात छोटी सी समझ में आ जाएगी उस दिन आप भी उस 10% की कैटेगरी में आ जाओगे और आपका भी पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, कि जो आप लोग मेरे से ये पूछते हो इन सब चीज़ों के बारे में, मेरा हमेशा की तरह वही एक सवाल है, अपने आप को ज़्यादा समझदार मत समझिए। आपकी सोच, आपका पैसा, आपकी समझ इस मार्केट में ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है। अपना दिमाग घर पर रख कर आइए, अपनी सोच समझ घर पर रख कर आइए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो कीजिए। प्राइस आपको बताएगा कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए और पैसे से पैसा बनाइए। तो उम्मीद करता हूं कि मैं जो समझाना चाहता था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोगों की मर्जी है और आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब प्राइस एक्शन स्टडी हमें आने वाले हफ्ते 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के लिए क्या करने को बोलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है, जिसकी शुरुआत हुई थी 28 मार्च 2024 के ट्रेडिंग सेशन में, जिस दिन मार्च की एक्सपायरी थी और अप्रैल के रोल ओवर हुए थे। उस दिन प्राइस के अंदर सबसे पहली बार डिमांड देखी गई निचले लेवल्स पर और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस ने हमें कहा था कि अब हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और यही बात हम पिछली वीडियो में भी करके गए थे कि प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 22,195, 22,195 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर जब तक प्राइस के अंदर ऊपरी लेवल पर कोई सप्लाई नहीं देखी जाती। और लास्ट फ्राइडे तक मैं यही बोल करके गया था कि लास्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दूर दूर तक सेलिंग का नामो निशान नहीं था। तो सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना है। और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने देखा कि प्राइस ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया निफ्टी के अंदर और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस के अंदर एक छोटा मोटा फॉल आया। ये फॉल सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था और प्राइस के अंदर अभी भी डिमांड मौजूद है। अब आने वाले हफ्ते के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या करने को बोलती है। तो अगर हम इन सारी बातों को कंक्लूड करें तो रिजल्ट यही निकल के आता है कि प्राइस के अंदर अभी भी डिमांड बनी हुई है और प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर 15 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 के लिए निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें अभी भी यही बात बोलती है कि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है, हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड एरिया, लास्ट डिमांड जोन 22,250 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। दोबारा से बाइंग करेंगे कब? जब भी प्राइस के अंदर एक यू टर्न होगा सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। फ्राइडे 12 अप्रैल 2024 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक
प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो हाल फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें बड़ा क्लियरली यही बोलती है कि सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है। जब तक लास्ट डिमांड जोन 22,250 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। दोबारा से बाइंग करेंगे कब? जब भी कभी प्राइस कहीं से यू टर्न लेगा सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोल रही है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 15 तारीख से 19 अप्रैल के बीच में अगर इस डिमांड की अनवाइंडिंग हो जाएगी तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि हमें लॉन्ग्स में से निकल जाना चाहिए। सेलिंग के लिए वेट करनी चाहिए। जब तक प्राइस के अंदर एक सफिशिएंट सप्लाई ना दिखे तब तक सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। या फिर जब तक लास्ट डिमांड एरिया, लास्ट डिमांड जोन 22,250 स्पॉट निफ्टी का लेवल अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। तो ये टोटल कहानी है निफ्टी के लिए। प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये सब करने को बोलती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम अपनी लास्ट वीडियो में यही बात करके गए थे कि जब तक 46,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। क्योंकि 28 मार्च 2024 के ट्रेडिंग सेशन में जिस दिन मार्च एक्सपायरी का दिन था और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो रोल ओवर हुए थे वो डिमांड साइड के हुए थे, बाइंग साइड के हुए थे। और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी ने हमें कहा था कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 46,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी पिछले हफ्ते में लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा 49,200 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 12 अप्रैल 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर छोटी मोटी अनवाइंडिंग हुई उसी डिमांड की, लेकिन अभी भी प्राइस के अंदर काफ़ी डिमांड मौजूद है। और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें आने वाले हफ्ते के लिए 15 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 के लिए डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड एरिया, लास्ट डिमांड जोन 47,150 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ जब तक ब्रेक नहीं हो जाता। दोबारा से बाइंग करेंगे कब? जब कभी भी प्राइस कहीं से यू टर्न लेगा सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के अंदर भी 12 अप्रैल 2024 के ट्रेडिंग सेशन में अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स दिखी, लेकिन उस अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हो जाने के बावजूद भी अभी भी काफ़ी डिमांड प्राइस के अंदर मौजूद है। या तो आने वाले हफ्ते में इस डिमांड की अनवाइंडिंग होगी और साथ ही साथ कोई सप्लाई पैदा होगी, वो जो भी कुछ होगा वो प्राइस के अंदर दिखेगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल 12 अप्रैल 2024 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक ना तो पूरी तरीके से कोई डिमांड खत्म हुई जो बनी थी, ना ही कोई सप्लाई का नामो निशान है दूर दूर तक। तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 47,150 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। आने वाले हफ्ते में अगर कहीं पर इस पूरी डिमांड की जो बची हुई है उसकी अनवाइंडिंग होगी और साथ ही साथ कोई सप्लाई पैदा होगी, तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। वो जो भी कुछ होगा वो प्राइस के अंदर दिखेगा, हमें देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। पहले से 3 तुक्के नहीं लगाएंगे, किसी भी तरीके की कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी है। जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर होगा, कारण बाद में बनेगा, पहले प्राइस के अंदर होगा। वो जो भी कुछ होगा हमें देखना आता है, हम देखेंगे और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। पहले से 3 तुक्के नहीं लगाएंगे कि इलेक्शंस आ रहे हैं या कोई पॉलिसी आ रही है या कोई वॉर हो रही है या क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं या कुछ और लटरम पटरम हो रहा है। वो जो भी कुछ होगा वो बड़े प्लेयर्स पहले करेंगे, हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इतनी सी हैबिट अपनानी है और पैसे से पैसा बनाना है, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है करने को, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों 15 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़कर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप सभी के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में काफ़ी फ़र्क आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में प्राइस के अंदर ये जो डिमांड बनी हुई थी इसकी अनवाइंडिंग हुई, कोई फ्रेश सप्लाई पैदा हुई या और प्राइस के अंदर डिमांड पैदा हुई।
तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। आपसे फिर से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो रिलीज होते ही उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।